नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हो सकता है खबर मिल जाए कि आपके बच्चे बेरोजगार हैं तो क्या उसकी खबर है। हो सकता है महंगाई की भी कोई खबर मिल जाए, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है, परोसी जाती है, यह आप अब भली भांति जानने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? तो इसलिए उन खबरों को बढ़ावा दें जिनमें आपके बच्चों के बेरोजगार या महंगी शिक्षा पर कोई खबर हो। तो बड़ी खबर आज की ये दैनिक भास्कर की। एसएमएस में पहली बार न्यू सर्जरी वार्ड में बार कोड लगाया, 90 मरीजों का फीडबैक आया। सब ठीक, 10 ने कहा सफाई अच्छी नहीं, 6 को दवा लेट मिली, सभी विभागों में लगेंगे। जी हाँ, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों ने मरीजों को बेहतर इलाज के साथ सभी सुविधा मिले, इसके लिए नई पहल की है। इसके तहत अब एसएमएस अस्पताल में भर्ती हर मरीज का फीडबैक लिया जाएगा कि इलाज किस तरह से मिला, क्या समय पर एडमिट किया गया, क्या समय पर दवाई मिली, किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई, सफाई व्यवस्था कैसी थी। इसके लिए हर वार्ड में बार कोड लगाए जाएंगे। एक सप्ताह पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत न्यूरो सर्जरी विभाग से की गई है। अब तक 90 मरीज फीडबैक दे चुके हैं, जिसमें से 74 ने व्यवस्था को बेहतर बताया, 10 ने कहा कि सफाई में सुधार जरूरी है, 6 को दवाएं समय पर नहीं मिली, इसे अस्पताल प्रशासन सही करेगा। अब इसी सप्ताह से यह व्यवस्था अस्पताल के सभी वार्डों और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में शुरू की जाएगी। इसके साथ ही एसएमएस मरीजों से फीडबैक लेने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बन जाएगा। जानकारी के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के किसी भी सरकारी अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। बार कोड को स्कैन करने के साथ ही एक फॉर्म खुलता है, इसमें रोगी का नाम, पंजीकरण की जानकारी मांगी जाती है। इसके बाद वार्ड, आईसीयू में मिली सेवाओं की जानकारी, सफाई व्यवस्था, स्टाफ का आपके साथ किया गया व्यवहार और दवाई मिलने का टाइमिंग और भी कुछ अतिरिक्त टिप्पणियां मांगी जाती है। इसके बाद 4 ऑप्शन उत्कृष्ट, अच्छा, संतोषजनक और सुधार की आवश्यकता दिए गए हैं। इनमें से किसी को एक को क्लिक करना होता है। अस्पताल में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इसके लिए स्कैन को भी एक चुनौती की तरह माना जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति या हर ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले लोग बार स्कैन को कोड को क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी और कोई विकल्प देखना पड़ रहा है या इसका भी विकल्प कोई ढूंढा जा रहा है। होना यह भी चाहिए कि हर जगह बार कोड की जगह नंबर लिखे हुए हो कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था या दवाई या इस तरह से कोई नहीं मिलने पर आप इस पर फ़ोन करें, या फ़ोन नहीं तो बार कोड पर सीधे आप सिर्फ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसकी आप टिप्पणी के लिए ज़रूर अवश्य करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीकरण नाम की जानकारी मांगी जाती है, तो हो सकता है कि कई आने जाने वाले को भी कोई दिक्कत आती हो, तो पंजीकरण या रोगी का नाम नहीं हो तो भी वह शिकायत दर्ज करा सके, ऐसी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। जयपुर के आगरा रोड पर जेडीए की कल्पना नगर पीताम्बरा आवासीय योजना से लगते 6 गांवों में इन दिनों बघेरे के कुनबे की दहशत है। इनके पास की पहाड़ी पर 6 बघेरों ने बसेरा बना लिया। शाम होते ही आसपास के गांवों में शिकार के लिए निकल जाते हैं। यहाँ 1 दर्जन से अधिक पशुओं का शिकार ये बघेरे कर चुके हैं। यदि आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए। महाकुंभ में जाने पर प्रयागराज जाम हो गया है। 250 किलोमीटर पहले मध्य प्रदेश पुलिस की अपील, अब आगे ना जाए। जी हाँ, महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से प्रयागराज पहुंचने वाले सभी 7 सड़क मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। शहर के एंट्री पॉइंट्स पर बनी 100 से ज़्यादा पार्किंग फुल है। शहर की गलियों में भी तिल रखने की जगह नहीं है। कुछ मीटर जाने में घंटों लग रहे हैं। अगले कुछ दिन इसमें कमी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसलिए यदि आप भी महाकुंभ में जाते हैं तो आप कृपया करके संभल कर जाएं, क्योंकि बहुत भीड़ है और भीड़ में हो सकता है कि आपको तकलीफ हो, इसलिए आप संभल कर जाएं महाकुंभ में।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को सरकार ने 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का वादा तो किया, पर 23 लाख से ज्यादा परिवारों को अभी तक सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है। यह उस स्थिति में जबकि ये परिवार अक्टूबर-नवंबर में ही करीब 84 करोड़ रुपए गैस सिलेंडर खरीदने के लिए कंपनियों में जमा करवा चुके हैं। बता दें कि पहले उज्ज्वला योजना में ही 450 रुपए में ही सिलेंडर मिलता था, अब खाद्य सुरक्षा योजना में भी मिलता है। एक सिलेंडर करीब 806 रुपए का है, जिसमें से 356 रुपए राज्य सरकार वहन करती है। राज्य सरकार ने पहले बजट में घोषणा की थी कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। 1 सितंबर से योजना लागू हुई। पहली सब्सिडी दिसंबर में ट्रांसफर की गई। अक्टूबर में सिलेंडर खरीदने वाले 11.46 लाख और नवंबर के 12.20 लाख परिवारों को सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना में 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 356 रुपए 50 पैसे रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 300 केंद्र से मिल रहे हैं, वहीं 56 रुपए राज्य सरकार वहन करती है। एसआई भर्ती 2021 के चयनित 577 एसआई की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा रखी है। ऐसे में 577 एसआई इन दिनों जिला और बटालियन मुख्यालयों में हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में है। दिन में 2 से 4 बार हाजिरी लगाते समय यस सर बोलने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। वह अपने घर भी नहीं जा सकते, कारण इनके पुलिस लाइन से बाहर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऐसे में पुलिस महकमा अब ये तय नहीं कर पा रहा है कि इनसे आखिर क्या काम लिया जाए। राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एसआई अलग अलग जिलों की पुलिस लाइन या अन्यत्र ठहराए गए हैं। भर्ती रद्द हो या नहीं, इसको लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। फिलहाल कोर्ट के आदेश को देखते हुए फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई है। सबसे अधिक एसआई जयपुर कमिश्नरेट में है। पुलिस लाइन में 76 एसआई ठहराए गए हैं। इशारे बोल रहे थे, आंखें सुन रही थी और धड़कनें बात कर रही थी। अमूमन थिएटर में किरदारों की भावनाओं को व्यक्त करते कलाकारों के संवाद सभागार में गूंजते सुनाई पड़ते हैं, मगर रविवार के शाम मध्यम रोशनी में नहाए आरआईसी के मुख्य सभागार में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से आयोजित नाटक द रोज में मौन का मंचन हुआ। ऐसा मंचन जिसमें न संवाद था न ही शब्द। सन्नाटे में खुली एक गहरी अनुभूति ने 60 मिनट तक दर्शकों को बांधे रखा। नाटक की शुरुआत देह की भाषा और स्त्री की मौन चीख से। मंच पर हल्की रोशनी में उभरी एक स्त्री की आकृति तन गर्भवती होने की अवस्था को दर्शा रहा था। आंखें प्रेम से भरी और होठों पर किसी मधुर स्वप्न की छाया थी। बुद्ध की पत्नी का प्रेम त्याग विरह, न शब्द गूंजे न संवाद, बस इशारे करते रहे द रोज की बड़ी कहानी। जयपुर एयरपोर्ट पर आए दिन फ्लाइट रद्द होने के खबरें समाचार मिलते रहते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर रविवार को भी जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट रद्द रही। इसके चलते बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार मामला इंडिगो की फ्लाइट का है। ये फ्लाइट जयपुर से सुबह 5:40 पर रवाना होती है, लेकिन 5 फरवरी से फ्लाइट लगातार रद्द चल रही है। एयरलाइंस इसके पीछे संचालन कारणों का हवाला दे रही है, जबकि एयरलाइंस से जुड़े सूत्रों की माने तो एयरक्राफ्ट की अनुपलब्धता फ्लाइट रद्द होने की बड़ी वजह है। वहीं कई बार एयरलाइंस द्वारा कम यात्री भार की वजह से भी फ्लाइट रद्द की जाती है। बताया जा रहा है कि 11 फरवरी से फ्लाइट नियमित संचालित होगी। अब देखना यह है कि फ्लाइट संचालित होगी या फिर रद्द कर दिया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के एपीटीसी में ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय की यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी के लिए मार्च माह से कक्षाएं प्रारंभ हो रही है। स्ववित्त पोषित योजना के आधार पर अनुभवी शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इसी तरह से आरपीएससी के सहायक आचार्य के सभी विषयों की कक्षाएं भी मार्च माह से प्रारंभ हो रही है। दोनों का ही फीस का भुगतान डीडी चेक निदेशक जयपुर के नाम से तय होगा। अदालती आदेश के बाद भी चिकित्सा विभाग की प्रार्थी महिला प्रोफेसर को 60 साल की उम्र के बाद भी सेवा में नहीं रखने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव, उपनिदेशक, कॉलेज प्रिंसिपल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने इनसे 4 सप्ताह में पूछा कि उन्होंने आदेश की पालना क्यों नहीं की।
वहीं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सफल प्रार्थी अभ्यर्थियों को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थापित करने के निर्देश दिए हैं। संविदा पर नियुक्ति देते समय मूल दस्तावेज और एनओसी देने को भी कहा है। प्रार्थियों से कहा है कि वह इस दौरान विभाग में अंडरटेकिंग पेश करें। यदि याचिका में उनके खिलाफ फैसला आए तो अपना 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरेंगे। जस्टिस ने यह निर्देश हरीश कुमार यादव व अन्य की याचिका पर दिया। पत्रकारिता और विधि विश्वविद्यालय के कैंपस बगरू में तैयार हो चुके दोनों संस्थाओं ने नए सत्र से संचालन की तैयारियां भी पूरी कर ली है। विद्यार्थियों को यहां हर वो सुविधा मिलेगी जो अब तक नहीं मिल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कैंपस आने जाने की सामने आ रही है, क्योंकि दोनों विश्वविद्यालय के कैंपस शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है और हॉस्टल की सुविधा नहीं है। परिवहन के नाम पर सिर्फ 8 लो फ्लोर बसें चलती है जो अलग अलग समय पर संचालित होती है। स्टूडेंट को कॉलेज आने जाने के लिए ऑटो, कैब या खुद के वाहनों का इस्तेमाल करना होगा, जो 2 सेमेस्टरों की फीस से कम 5 गुना महंगा होगा, यानी 10,000 रुपये तक खर्च करने होंगे। बता दें कि छात्राओं को 2 सेमेस्टर के 8,000 और छात्रों को 13,000 प्रति सेमेस्टर भरने पड़ते हैं। यहाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी भी संचालित है। तीनों को मिलाकर करीब 10,000 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। शहर में रहने वाले मणिपाल के कई स्टूडेंट निजी व अन्य साधनों से सफर करते हैं। MNIT के एनुअल कल्चरल फेस्ट ब्लिट्स स्लेक के आखिरी दिन रविवार को सिंगर विशाल मिश्रा ने परफॉर्मेंस दी। अपने पसंदीदा सिंगर की एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों स्टेज के पास खड़े रहे। विशाल भी फैंस के लंबे इंतजार को भांप गए और उन्हें नाराज किए बिना स्टेज पर आते ही आपकी तारीफ में क्या कहें, हमारी जान बन गए गाना गाने लगे तो स्टूडेंट ने अपने ही कैंपस में उनका तालियों से स्वागत किया और सिंगर के अंदाज में ही बोले, आप हमारी जान बन गए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ की ओर से यानी सियाराम शिक्षक संघ की ओर से शिक्षकों की मांगों को लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा के सानिध्य व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि प्रदर्शन की तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। महामंत्री नवीन कुमार शर्मा और प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कुमार मीणा ने कहा कि वह पिछले सत्रों की रिव्यू डीपीसी कर आगामी बकाया सत्रों की नियमित डीपीसी शीघ्र करने, अतिरिक्त विषय के साथ स्नातक करने वाले तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को वरिष्ठ अध्यापक पद की पदोन्नति के लिए पात्र मानने, प्रबोधक व शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने सहित कई मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। मजबूरन उन्हें अब आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। महिला अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत ग्राम साथिनों का अपनी मांगों के समर्थन में रैली विरोध प्रदर्शन 14 फरवरी को निदेशालय पर होगा। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि सरकार ने बेरोजगारों को नए रोजगार उपलब्ध कराने के स्थान पर 15 से 20 वर्षों तक कार्यरत सैकड़ों ग्राम साथिनों की मानदेय सेवा समाप्त कर उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया। इसके साथ ही नियमितीकरण, सम्मानजनक मानदेय वृद्धि, सेवा शर्तों में सुधार कर पदोन्नति का अवसर देना सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश की ग्राम साथिन आरटीओ ऑफिस झलाना के समीप एकत्र होकर रैली के रूप में निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग पहुंचेगी। यहां विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन निदेशक को दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई RS 2024 भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की गई है। इस भर्ती में वर्तमान में 733 पद हैं। इनमें से राज्य सेवा के 346 और अधीनस्थ सेवा के 387 पद है। राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष राधे मीणा का कहना है कि RS भर्ती 2024 में पदों की संख्या कम है, इसलिए सरकार को इस भर्ती में पद बढ़ाने चाहिए। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 2 सितंबर 2024 को जारी हुआ था। पिछले दिनों 2 फरवरी को इसकी प्री परीक्षा का आयोजन हो चुका है। सरकार इस भर्ती पदों की संख्या में बढ़ोतरी करती है तो सरकार को अधिक अवसर मिलेंगे। इससे सरकार को योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होगी और जनता के काम भी तेजी से होंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से BSc नर्सिंग प्रथम सेमेस्टर, सेकेंड एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा का पुनः परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। मौसम साफ होते ही अब सर्दी का मौसम विदा होने लगा है। बीते 4 दिन में अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई और दिन में तेज धूप के चलते गर्मी का एहसास होने लगा है। रविवार को अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 28 डिग्री
सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है। वहीं रात में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। ये सामान्य स्तर पर है। बीते 24 घंटे में रात के पारे में न गिरावट दर्ज हुई न ही बढ़ोतरी। ऐसे में सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। रविवार सुबह से ही आसमान साफ रहा। धूप दिन में तेज होने से गर्मी का असर रहा। शाम को हल्के बादल जरूर छाए। 6 फरवरी को अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था, जो कि अब तक का 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल नया सिस्टम एक्टिव होने के आसार कम है। ऐसे में मौसम परिवर्तन की संभावना कम है। उत्तरी हवाओं का प्रभाव भी कम रहेगा। राजधानी में मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई। इससे अगले 2-3 दिन में रात के तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ ने राइट टू प्ले कानून बनाने और पीटीआई के पदों पर नई भर्ती निकालने की मांग उठाई। संघ की ओर से 21 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजा है, ताकि आने वाले बजट में इन मांगों को पूरा किया जा सके। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चाहर का कहना है कि मांग पत्र में पीटीआई के पदों पर नई भर्ती करने, प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के बाद दूसरा पद शारीरिक शिक्षक का स्वीकृत करने, छात्र संख्या की बाध्यता हटाने, प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा का पद स्वीकृत करने, 2 और 2 से अधिक फैकल्टी वाले विद्यालयों में व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद स्वीकृत करने, विद्यार्थियों के लिए राइट टू प्ले कानून बनाने, जिला मुख्यालय पर मॉडल स्पोर्ट्स स्कूल खोलने, कक्षा 6 से 10 तक की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराने सहित कई मांगे शामिल है। चाहर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को बजट में पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव में 17 जिलों में एक राय नहीं बन पाने की वजह से अध्यक्षों का निर्वाचन नहीं हो पाया। अब शेष रहे जिलों में से करीब 1 दर्जन जिलों में मनोनीत किए जा सकते हैं। इन जिलों में निर्वाचन प्रक्रिया की बजाय पार्टी के प्रदेश संगठन की ओर से अध्यक्षों का नाम घोषित किया जाएगा। जयपुर शहर व जयपुर जिला उत्तर में अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। इसके लिए इसी सप्ताह बैठक होने की संभावना है। जयपुर शहर में जिला अध्यक्ष के लिए पुनीत कर्णावट, रघुनाथ नरेडी, विमल अग्रवाल, संजय जैन, भवानी सिंह राजावत, सोमकांत शर्मा का नाम पैनल में है। जयपुर उत्तर में जिला अध्यक्ष के लिए श्याम शर्मा, रघुवीर चौधरी, महेंद्र मीणा, पंकज मीणा का नाम चल रहा है। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद से प्रमुख 10 अकादमियों में अब तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई है। 10 में से 8 अकादमियों में अध्यक्ष और 1 में निदेशक कुर्सी खाली पड़ी है। इन अकादमियों में प्रशासकों को काम चलाऊ कमान दे रखी है। अमूमन अकादमी के उच्च शिक्षा व शोध से जुड़े होने के स्टूडेंट और शोधार्थियों के कामकाज का भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा कला व संस्कृति से जुड़ी अकादमियों के कार्य मंथर हो रहे हैं। अजमेर में 16 से 26 फरवरी तक होने वाले अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में देश भर के 4000 किन्नर समाज के लोग एकत्रित होंगे। इसकी व्यवस्थाओं को मारवाड़ किन्नर समाज के 250 कार्यकर्ता संभालेंगे। अजमेर किन्नर समाज की गद्दी पति सलोनी बाई ने बताया कि उनकी गुरु स्वर्गीय अनीता बाई की स्मृति में यह महासम्मेलन हो रहा है। उनका देवलोक गमन 2011 में हो गया था। नेशनल हाईवे 52 कोटा झालावाड़ मार्ग पर जाम में एम्बुलेंस फंसने से एक जने को समय पर उपचार नहीं मिला। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। खेराबाद निवासी अमीन टेलर गफूर को सुबह सीने में दर्द की शिकायत हुई। इस पर परिजन उसे लेकर कोटा के लिए रवाना हुए, लेकिन दर्रा में लंबा जाम लगा हुआ था। इससे एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल सका, जिससे उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस में मौत होना कितनी बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि कई जगह जाम लगते हैं और उसमें एम्बुलेंस फंसी रहती है। उसके सामने आने वाले वाहन न तो उसको रास्ता देते हैं, न ही आगे वाले उसको रास्ता देते हैं। इसकी वजह से कई बार एम्बुलेंस में भर्ती मरीज या एम्बुलेंस में मरीज को कितनी परेशानी होती होगी। इसकी एक बानगी है कि उसकी मौत हो गई। इसके लिए
जो भी आगे वाहन हो या पीछे वाहन हो या जिसने रास्ता नहीं दिया हो, उन पर भी ये केस दर्ज होना चाहिए और उन पर भारी जुर्माना लगना चाहिए, ताकि आने वाले समय में यदि कोई एम्बुलेंस फंसती है तो उनको रास्ता देने की बात चले। कई दिन आए दिन ऐसी बात कही जाती है कि यदि जाम में कोई एम्बुलेंस हो तो उसको रास्ता दिया जाए, वरना उसके खिलाफ बड़ा भारी चालान किया जाएगा। लेकिन सब जगह हम लोग जाम में देखते हैं कि आए दिन एम्बुलेंस फंसी हुई रहती है, लेकिन किसी के भी द्वारा एम्बुलेंस को रास्ते में जाम में फंसे होने के बाद उसको रास्ता नहीं दिया जाता है, जिससे ऐसी बड़ी घटना होने के आसार बन जाते हैं। जयपुर पोलो सीजन के अंतर्गत रविवार को राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर मानसिंह पोलो कप का फाइनल मैच खेला गया। यह रोमांचक मुकाबला टीम जयपुर लीला और ऑल स्पोर्ट्स पोलो टीम बाय सुहाना के बीच हुआ। इस कड़ी टक्कर में जयपुर टीम ने ऑल स्टार्स पोलो टीम को 9-8 के स्कोर से शिकस्त देकर कप अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब डॉक्टर शिवांगी जयसिंह ने जीता। रोहित शर्मा ने फॉर्म में वापसी करते हुए अपने कैरियर का दूसरा सबसे बड़ा तेज शतक लगाया। उन्होंने दूसरे वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 76 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। इससे पहले 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंदों में शतक लगाया था। रोहित का दूसरा सबसे तेज शतक और भारत के इंग्लैंड पर 4 विकेट से जीत हुई। 13 महीने बाद सीरीज जीती गई भारत के द्वारा। तो राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।